reflection through spherical mirror. Reflection through spherical mirror, page number 1. Reflection through spherical mirror. Reflection through spherical mirror. Spherical mirror हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वैसे तो और भी होते हैं, पैराबोलिक मिरर भी होते हैं, बट वो हमको नहीं पढ़ना है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये सपोज एक स्फेरिकल स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर आप ले सकते हैं इसको। सपोज दिस इज द ग्लास स्फीयर, और इस ग्लास स्फीयर में ये हो गया इसका सेंटर, ये पॉइंट हो गया P। इधर से इसको कट कर दिया आपने पूरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसकी पॉलिशिंग कर दी है ऐसे। सो दिस इज M एंड ये मिरर हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेकर पोल तक ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलोगे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा मिरर बन गया, दिस इज कॉनकेव मिरर। और फिर अगर आप पॉलिशिंग किस तरह से कर दो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपने इधर से पूरा हटा दिया इसको, और दिस इज M एंड देन N, आपने पॉलिशिंग अंदर से की ये। तो ये कौन सा मिरर बन गया दूसरा आपका, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और इसका फोकस भी यहाँ पे आएगा अंदर। आप कुछ बेसिक कैलकुलेशंस देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस को आप बोलोगे फोकल लेंथ। सिमिलरली यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, फोकस। दोनों मिरर के लिए दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों मिरर के लिए, कोई भी मिरर हो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, फोकस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस हमेशा किसके हाफ रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ रहेगी, ठीक है। फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हियर, ठीक है। फोकस हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी इसमें। फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर इसके आगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बाकी की जो इक्वेशन है, बाकी जो कंडीशन है। तो ये ध्यान रखो, दिस इज द कॉनकेव मिरर, जो बाहर से पॉलिशिंग है, और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर से पॉलिशिंग होती है। ये वाला सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। वैसे तो इतना आप लोग जानते थे ऑलरेडी। अब आगे की इसमें इंपॉर्टेंट बात, रेडियस समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के छोटे छोटे और कैलकुलेशन में जाएंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का, ले लिए। अब इस पे जो रिफ्लेक्शंस हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अभी इस पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से आएंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, दिस इज M एंड N, और ये हो गया पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज फोकस। जब कोई रे ऑफ लाइट
ये कॉनकेव मिरर है। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। और आप ये समझ लो कि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल हेयर, और ये एंगल और ये एंगल सेम रहेंगे। एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट को यहीं से परपेंडिकुलरली वापस भेज दिया जाए, मतलब एक और प्लेन मिरर लगा दो, यहां से लाइट आए, इससे टकराए प्लेन मिरर में, फिर वापस चली जाए, तो लाइट विल फॉलो द सेम पाथ जिससे वो आई है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहलाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हियर। ठीक है, समझ गया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। अगर किसी प्लेन मिरर पे या ऐसी सरफेस पे आप इसको नॉर्मल इंसिडेंस करा दो तो, और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो क्या होगा? तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो उसी पाथ से वापस लौट आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस, कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो उसी पाथ से वापस लौटेगी। फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। If it is parallel to principal axis, after reflection it passes through the focus. और इतना जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है इसका? दिस इज द एपार्चर। एपार्चर मतलब जितनी जगह से रिफ्लेक्शन होता है, जितनी जगह से रिफ्लेक्शन होगा मिरर में, प्लेन मिरर में या फिर आपके स्फेरिकल मिरर में, ये इतना जो पोर्शन कहलाता है ये इसका एपार्चर कहलाता है। एपार्चर मतलब ये, और ये जो पोर्शन, दिस इज द डायमीटर ऑफ मिरर हियर, बट इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डायमीटर ऑफ मिरर मे बी डिफरेंट, क्योंकि डिपेंड करेगा भाई ये स्फेरिकल है यहाँ पे, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ मिरर, अगर आप इस मिरर का ये व्यू देखो, अगर इस मिरर का अगर आप ये व्यू देखोगे तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, ये पूरा आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये जो व्यू है मिरर का। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे? दिस इज द, यहाँ पे आपने m लिखा और ये n लिखा, तो इतना जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज एपार्चर। और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द डायमीटर ऑफ मिरर, दिस इज डायमीटर ऑफ मिरर। एक्चुअल में इसका जो सेंटर है वो इधर कहीं पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इधर कहीं पे रहेगा, ठीक है, ऐसा। ये सेंटर मतलब आपने इसको ऐसा रखे पलट के, अभी ये ऐसा डायग्राम, ये ऐसा है, समझ गए या नहीं? तो जितनी जगह से रिफ्लेक्शन होता है वो पूरा जो पोर्शन है, ये पूरी जगह से रिफ्लेक्शन होता है, इसको आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर? एपार्चर बोल रहे हैं। और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप देखोगे, इसके बाद मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाऊंगा। सो दिस इज द एपार्चर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ मिरर। सेंटर, अभी आपने ये मिरर ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा ये, तो ये पूरा जो पोर्शन है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे? एपार्चर बोलोगे। तो रिमेंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये, और ये डायमीटर आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपने स्फेरिकल पोर्शन से इसको काटा है। ये कैसे कटा हुआ है यहाँ पे? दिस इज द स्फेरिकल, ये एक आपने स्फीयर लिया और इस स्फीयर से, दिस इज द सेंटर, ये स्फीयर से आपने इतने पोर्शन को क्या किया? पॉलिश किया। तो ये व्यू है यहाँ पे, ये समझ गए या नहीं? ये स्फीयर से इतने पोर्शन को आपने पॉलिश करके छोड़ दिया। तो ये जो पोर्शन है, ये जिसको आपने काटे स्फीयर से और फिर बाहर से आपने पॉलिशिंग कर दी है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका पोल आएगा बीच में, और फिर ये वाला जो पोर्शन ये डायमीटर है यहाँ पे। तो इनके ये व्यू को आप लोग देख सकते हो, ये व्यू किस तरह से, समझ गए या नहीं?
हेलो, समझ गए ये डिस्कशन? हेलो, ये डिस्कशन समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ओके, अब पेज नंबर 3 पे जा रहा है अपना, ठीक है। ना पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे देखो। पेज नंबर 3 देखो, अभी पेज नंबर 3 पे अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से बनेंगे। ये मिरर हो गया आपका, और यहाँ पे फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हो गया आपका पोल, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से होते हैं देखो। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह से बनेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, और इस पे भी जो नॉर्मल है वो कहां से बनेगा, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये नॉर्मल बन गया, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, देन इट appears that it reflected from the focus। ये फोकस से रिफ्लेक्ट होते हुए आपको दिखेगी, और ये नॉर्मल है ऐसा। और अगर मान लो आप यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दो इस तरह से, और नॉर्मल इंसिडेंस कराओ, तो रे ऑफ लाइट जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस चली जाएगी। और अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करती है, मतलब इस तरह से, तो ये इसी पाथ से वापस लौट जाएगी, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही तो फिर वैसे की वैसे ही लौट जाएगी। क्योंकि सेंटर पे आने का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे आने का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर छोटे छोटे कैलकुलेशन है। दिस इज द मिरर एम एंड एन। तो m और n इतना जो पोर्शन है इसका, जहां से पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, एपार्चर बोलोगे। यहाँ पर भी बिल्कुल वही केस है। ये जैसे आपका मिरर हो गया जिससे पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड दिस इज द एपार्चर। आपने ये m और ये n लिया, और ये डायमीटर बन गया इसका, डायमीटर ऑफ मिरर। दिस इज द एपार्चर हियर, ये इसका एपार्चर है। और ये बना कैसे, ये मान लो आपका स्फीयर है यहाँ पे, और इस स्फीयर में आपने इतने पोर्शन को कट कर दिया है, और फिर पॉलिशिंग आपने अंदर से की है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ कहीं पे पोल होगा आपका, पोल से ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये पोल है P, और ये डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये समझ गया बेसिक्स, इसके बेसिक्स समझ गया इसके। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझ गए या नहीं? सर हाँ, पाथ ऑफ रे लाइट फिर से बताना एक बार।
देख, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये पीए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, बट फोकस तो अंदर है यहाँ पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ से आप एक लाइन सीधे नॉर्मल के लिए, सेंटर के लिए ड्रॉ कर दो तो वो नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्यों बनेगा? क्योंकि जब आप स्फीयर के लिए पढ़ते हो, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ये बन गया ना यहाँ पे, तो अगर सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो तो वो हमेशा क्या होता है, दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, मतलब ये लाइन हमेशा क्या होगी, यहाँ पर नॉर्मल बनेगी। समझ गया या नहीं? हेलो? यस सर। तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। और जब कोई रे ऑफ लाइट सीधे सेंटर पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है तो फिर अपने बात को रिट्रेस कर लेगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस कहलाएगा। दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, समझ गए? यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? अब पेज नंबर 4 पे जा रहा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. देन पेज नंबर 4। नाउ पेज नंबर 4 देखो, पेज नंबर 4 पे अब इस पे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला मतलब कोई भी मिरर हो आपका, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एम एंड दिस इज एन, दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और फिर इस पे आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये पोल है यहाँ पर। ठीक है, और ये एम और एन। स्मॉल कर्वेचर, कर्वेचर अगर आपकी स्मॉल है, देखो सबसे पहले तो आपको सभी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करना है, पोल से करना है। तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज फोकस एंड इट इज इक्वल टू r/2, और फिर ये जो डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, दिस इज इक्वल टू r। ये वाले मिरर के लिए भी आपको सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से, और ये डिस्टेंस f है एंड फोकस इज इक्वल टू, फोकस किसकी इक्वल आएगी, r/2। तो कोई भी मिरर हो, यहाँ पे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सभी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करना है, फोकस से मेजर करना है। अब मिरर फार्मूला क्या है, ध्यान देना अभी। मिरर फार्मूला, मान लो यहां कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये किससे डिनोट करोगे आप, यू से डिनोट करोगे। और इसकी इमेज मान लो यहाँ कहीं पर बन रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज डिस्टेंस को आप डिनोट करोगे v से। तो o मतलब ऑब्जेक्ट एंड i मतलब क्या है, यहाँ पर इमेज है। वैसे भी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c रहेगा तो इमेज हमेशा c और f के बीच में बनेगी कॉनकेव मिरर के लिए। और जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इतना जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज u, और जब ऑब्जेक्ट इसमें है तो इमेज कहां पर बनेगी, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी एंड इट इज इरेक्ट। सो दिस इज इमेज आई, और ये इमेज डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करोगे, यहाँ पे v से डिनोट करोगे। तो सबसे पहले आप देखो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो सभी डिस्टेंसेस को आप
आपको कहां से देखना है, पोल से देखना है. So it is very important here, all distances, all distance are measured from pole, all distance are measured from pole. सभी डिस्टेंस को आपको पोल से मेजर करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये. सभी डिस्टेंस, चाहे वो कॉन्केव मिरर के लिए हो या कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो. और ये आगे से भी ध्यान रखना, हम आगे लेंस में भी इसी तरह से कुछ पढ़ने वाले हैं. तो सभी डिस्टेंस को आपको कहां से मेजर करना है, पोल से. मतलब आप मान लो कि पोल इज द ओरिजिन. ठीक है. अब मिरर फार्मूला क्या है यहाँ पे, मैं मिरर फार्मूला लिख दूं. ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, measured from pole. पोल से, ये पोल है ना. और मिरर फार्मूला क्या देखो, दिस इज 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. ये आपको ध्यान होगा, दिस इज द मिरर फार्मूला. ये मिरर फार्मूला है. और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू f, v या u, जो भी नोन क्वांटिटीज हैं, आपको उनकी वैल्यू को विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना है. तो ऑल नोन वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड विथ साइन. अब दो ही साइन आएंगे, प्लस या माइनस के. दो ही साइन आएंगे, प्लस या माइनस. तो प्लस साइन कब लेना, माइनस साइन कब लेना है, मैं अभी और आगे बता रहा हूं यहाँ पे. सो दिस इज द मिरर फार्मूला. और ये जो कर्वेचर है, ये फार्मूला वैलिड फॉर स्मॉल कर्वेचर, वैलिड फॉर स्मॉल कर्वेचर. स्मॉल कर्वेचर के लिए वैलिड है. मतलब कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम कर्वेचर होना चाहिए. मतलब ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखना चाहिए. तो फॉर स्मॉल कर्वेचर या ज्यादा बड़ी से बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए. और वैसे भी एक टर्म हमने यहाँ पे लिख ही दिया है कि भाई जो फोकस होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आप इसको ध्यान रखें. बट मिरर फार्मूला ये है, दिस इज द मिरर फार्मूला. और एक और टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज माइनस v अपॉन u के इक्वल होता है. एंड माइनस v अपॉन u. ठीक है. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए सिंबल आपने क्या यूज किया है, m यूज किया. सो रिमेंबर दिस, magnification is given by height of image. What is hi here? Magnification मतलब आपका m बन गया. hi का मतलब क्या है यहाँ पे, this is height of image, height of image. and ho का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, this is height of object. और what is u and v and f? F is the focal length, v is the image distance and u is the object distance. So remember this magnification. ये transverse magnification है और ये longitudinal, but both are related with each other. दोनों magnification एक दूसरे से related हैं, ध्यान रखना. ठीक है. ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल मतलब along the length, ट्रांसवर्स मतलब perpendicular to the length. ठीक है. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो वो ट्रांसवर्स कहलाएगा. और along the length अगर आप जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, along the length मतलब इस साइड का. ये ऐसा जो मैग्निफिकेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड इट इज गिवन बाय माइनस v अपॉन u. एंड ये कौन सा मैग्निफिकेशन है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. तो ये समझ गए या कोई डाउट है? अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. साइन कन्वेंशन एक, ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पे. ठीक है. साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सभी डिस्टेंस को आपको कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना, ये फिक्स है. ठीक है. कंपलसरी कि भाई आपको सभी डिस्टेंसेस को कहां से देखना है, हमेशा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है.
सभी डिस्टेंस को आपको पोल से देखना है। ठीक है, सभी डिस्टेंस को आपको पोल से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करना है, ये अलोंग द लेंथ वाले। और अगर ऊपर है तो ऊपर का जो डायरेक्शन इधर का, इसको आपको प्लस लेना है, नीचे का डायरेक्शन आपको माइनस लेना है। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डायरेक्शन प्लस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डायरेक्शन क्या लोगे, माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डायरेक्शन प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डायरेक्शन आपको क्या लेना, माइनस लेना है। ठीक है, और जब आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलोगे तो उसको प्लस लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो उसको क्या लेना, माइनस लेना है। तो साइन कन्वेंशन बस इतनी सी है, ऑन मूविंग along incident ray is taken as positive, on moving along incident ray is taken as positive, and दूसरा on moving opposite to incident ray and it is taken as negative। तो जब आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस का साइन लेना है, और आप जब अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस का साइन लेना है। बस इतना ही साइन कन्वेंशन है यहाँ पर। ठीक है, ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपको क्या लेना है, प्लस, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलोगे तो आपको माइनस का साइन लेना। बस यही साइन कन्वेंशन है बेटा, और कुछ नहीं इसमें। तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट देखते हैं। Now page number 5. Now page number 5. देखो अभी क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं। सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू सपोज 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब। अब यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट बेटा 5 मिलीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना आपको, फाइंड हाइट ऑफ इमेज, दूसरा भी, और ये गिवन है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इज इक्वल्स टू आपका 30 सेंटीमीटर है। मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, ये यहाँ पर ये पोल है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज u इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी हुई है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इमेज की पोजीशन निकालना और इमेज की हाइट निकालना, उसका नेचर भी बताना कैसा आएगा। ठीक है, रियल रहेगी कि वर्चुअल रहेगी, किस तरह की रहेगी। ठीक है, तो आपको इमेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताना। बट अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, कॉनकेव मिरर है, तो अब आपको का होमवर्क ये है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो जितने भी डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम, सभी कंडीशन के लिए है ना, कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये सभी कैलकुलेशन आपको करने हैं, समझ गए या नहीं, होमवर्क समझ गए, होमवर्क समझ गए। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकस ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और हाँ ट्वाइस ऑफ फोकस एक ही बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ इमेज बनेगी, हाँ कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस बनेगा, ये दो केस सॉरी, एक ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि आप जहां पे अंदर है मिरर वहां पे तो ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो ही केस होते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए आपके पास बहुत केसेस ऐसे दिखेंगे। तो उन सभी का रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये वाला रे डायग्राम मैं बनाता हूं कि किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप क्या करो, एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से पास होगी, फोकस से, और फिर दूसरी रे ऑफ लाइट को चाहो तो आप सेंटर से पास करा दो, चाहो तो आप फोकस से पास करा दो। तो मैं फोकस से पास करा दे रहा हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, मतलब इन दो पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं। दिस इज द फोकस, ये दोनों पॉइंट यहां पर आकर मिल रहे हैं, मतलब और रियल में मिल रहे हैं। तो ये इमेज कैसी यहाँ पे, दिस इज द रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो रे डायग्राम इस तरह से है, और ऐसे आपको सभी रे डायग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट इंफिनिटी पे रख के बनाना, बियॉन्ड सी का तो ये हो ही गया, सी पे रख के बनाना, सी और एफ के बीच में रख के बनाना, एफ और फिर एफ पे रख के बनाना, और फिर फोकस और पोल के बीच में रख के बनाना। तो ये आपको निकालना है, मतलब ठीक है, ये रे डायग्राम आपको बनाना है ये सभी। तो ये आपका होमवर्क है। अब आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन निकालना, भाई पोजीशन कितनी आएगी, ठीक है, पोजीशन कितनी है ये आपको बताना है। जैसे यहां तक ये कौन सा डिस्टेंस हो गया आपका, दिस इज v, और u आपके पास पता दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सभी डिस्टेंसेस को आपको पोल से मेजर करना है, ठीक है। और फोकस का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आ गया इसका फोकल लेंथ। क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट से ही रे निकलेंगी, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। तो आपको लेफ्ट और राइट नहीं देखना, आपको इंसिडेंट रे देखना है। और सभी डिस्टेंस को आपको कहां से मेजर करना होता है, पोल से मेजर करना होता है। तो अब आप यहाँ पे मिरर फार्मूला लगा दोगे कैलकुलेशन करने के लिए, सिंस f is equals to r by 2, this is 20 by 2, so this is 10 centimeter। so focal length 10 सेंटीमीटर है। अब आप मिरर फार्मूला लगाओगे 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u, सॉल्व कर दो। तो यहां से जब आप इधर चलोगे, इंसिडेंट रे क्योंकि इस साइड आ रही, और आप यहां से इधर चलोगे तो आपको साइन कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो फोकस की जो वैल्यू है इट इज -10 सेंटीमीटर हेयर, इक्वल्स टू 1 अपॉन v, ये अननोन है, प्लस u भी कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्टेंस यहां से इधर जाके मेजर कर रहे हो जबकि इंसिडेंट रे इधर आ रही है ऐसी। सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ये ऑब्जेक्ट से चलेंगी इंसिडेंट रे कभी भी, और आप मेजर कैसे कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके मेजर कर रहे हैं, मतलब आपको मेजरमेंट तो इधर से जाके इधर करना है और इंसिडेंट रे इधर आ रही है। इसलिए u की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1 अपॉन 30, देखो रीअरेंज किया मैंने इक्वेशन को,
1 बाई भी एज इट इज रहने दो, इसको इधर लाओ ट्रांसपोज करके, तो ये प्लस हो जाएगा। एंड एलसीएम इज 30 माइनस 3 प्लस 1, सॉल्व करने पे v की वैल्यू कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू में भी माइनस का साइन आया, क्या शो कर रहा है ये माइनस का साइन, कि भाई v की वैल्यू में भी माइनस का साइन आया है। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, v की वैल्यू में माइनस का साइन आया, मतलब इमेज साइड बन रही है, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनने की। हाँ, फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब पोल से आपको इधर ही जाना पड़ेगा इमेज को देखने के लिए, क्योंकि माइनस का साइन आया, तो ये यहाँ से पता चल गया आपको कितने डिस्टेंस पे बन रही है। अब मैग्निफिकेशन m is equals to height of image upon height of object equals to minus v upon u equals to minus of v की वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितना, -30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन m इसके बराबर आ गया यहाँ पे -1/2 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर m है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब रियल पेयर आएंगे, मतलब रियल ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी, ठीक है, अगर माइनस साइन है तो। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा आंसर आया -1/2। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, दिस इज +5 मिलीमीटर इक्वल्स टू -1/2। तो इसको फाइनली आप जब सॉल्व कर लोगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज -2.5 मिलीमीटर। और ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, यहाँ पे जो माइनस का साइन आया। देख लो अभी कैलकुलेशंस देख लो, कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछो। समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए या नहीं? सर हाँ -10 और -30 कैसे आया? बेटा मैं बोल रहा था, उसको सुनने नहीं हो क्या तुमने? साइन कन्वेंशन कितनी बार बोलो, -10 क्यों लिखे हो वहां पे? फोकल लेंथ कितनी है, 10 है। आपको सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, पोल से। सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। पोल दिख रहा है ना? हेलो? हाँ सर। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है? इंसिडेंट रे हमेशा किधर से आएंगी, ऑब्जेक्ट की तरफ से आएंगी ना। यस सर। तो साइन कन्वेंशन में इसके पहले वाले पेज पे क्या पढ़ाया था मैंने, कि जब आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलो मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट, तो प्लस लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट चलोगे तो साइन क्या लेना, माइनस। तो पोल से आपको फोकस की तरफ जाना एफ लिखने के लिए, और इंसिडेंट रे भी उधर से ही आ रही है, इसका मतलब आपको कौन सा साइन लेना पड़ेगा वहां पे, माइनस। अभी समझ गए? हाँ सर। ओके, देख लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो पूछो। देखो ये ऑब्जेक्ट है 5 मिलीमीटर हाइट का, और ये कौन सा मिरर हो गया यहाँ पे, अभी दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और ये पोल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये दिस इज u इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये डिस्टेंस यहाँ तक का फोकस रहेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इसकी जो रेडियस है, फोकल लेंथ इज सपोज 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी और इमेज का साइज क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का साइज क्या होगा। तो पहले रे डायग्राम देख लो। ये इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे पहले, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहां से ड्रॉ कराना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वापस यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा लगेगा कि यहां पर इमेज बन रही है, ये इस पोजीशन पे इमेज आ रही है। तो ये जो पोजीशन है दिस इज वी हेयर। तो ये जो इमेज है ये कैसी यहाँ पे? दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ये इमेज है यहाँ पे, ठीक है। इंसिडेंट रे किधर से आ रही है आपकी? इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मिरर से चलेंगे इंसिडेंट रे कभी भी। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हियर इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन हो गया, इधर से आ रही है इंसिडेंट रे। तो अब आप जब यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाओगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो f की जगह पे क्या लिखना आपको? 1/, फोकस अब आपका प्लस 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो फोकस है दिस इज 1/+10 1/v, और u कितना है? -30, सॉरी -30, समझ गए? क्योंकि आपको इधर का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेना है और इधर का डिस्टेंस आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। समझ गए अभी कि नहीं? साइन कन्वेंशन समझ गए अच्छे से यार? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से ऐसी आ रही, तो इधर का कोई भी डिस्टेंस हो, पोल से इधर का कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और पोल से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/v is equals to 1/30 plus 1/10. LCM is 33 plus 1. So v is equals to plus 30/4 plus 7.5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन आएगा -v/u माइनस ऑफ प्लस 30/4 डिवाइडेड बाय -30। सो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ गया आपका +1/4 या फिर प्लस 0.25। तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस आया इसका मतलब रियल और वर्चुअल पेयर है, ये रियल एंड वर्चुअल पेयर है, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल पेयर कहलाएंगे। एंड देन अब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना आपके पास? +1/4। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू +1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सॉल्व करने पे 1/4 इंटू +5 मिलीमीटर, तो सॉल्व कर दो। 5/4 मिलीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे रहेगी और प्लस में आएगी मतलब इरेक्ट साइन, इरेक्ट है ये। हो गया ये? समझ गए या डाउट है अभी? समझ गए या डाउट है? हेलो।